हेलो एवरीवन। दोस्तों कहते हैं ना कि देश में या दुनिया में क्या चल रहा है आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यह पर्टिकुलर एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। तो आई थॉट कि आपको इसके बारे में लॉ मालूम होना चाहिए, कहां पे क्या चीज है और कहां पे चीजें पनिशेबल की जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो पर्टिकुलर आज का कंटेंट है पोर्नोग्राफी लॉ। अब बात करता हूं ये वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी। दोस्तों यहां पे आप डेटा चेक कीजिए। 5000 चाइल्ड पोर्नोग्राफी केसेस बीइंग प्रोब्ड बाय एसओजी इन राजस्थान। और यहां पे जब आप डेटा देखेंगे ना, आप एक बार चौकन्ने हो जाएंगे। द नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन द यूएस, हैज शेयर्ड इंफॉर्मेशन ऑन 22,000 इंसिडेंट्स ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी फ्रॉम राजस्थान विद स्टेट ऑफिशियल्स। अब दोस्तों ऐसी ही कुछ और डिटेल्स, जैसे कि 38 केसेस, 30 अरेस्ट इन सिटी फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी इन द लास्ट 8 मंथ्स। और यहां पे जब आप देखेंगे ये कुछ ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं है, 2 दिसंबर की या जनवरी 2021 की। तो ये जब आप डिटेल चेक करते हैं ना, ये मामला बहुत ही ज्यादा आपको गहराई से सोचना होगा कि अगर ऐसे कुछ ऑफेंसेस होते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस लॉ में क्या पनिशमेंट बनती है और कहां कहां इसका जिक्र कर रखा है। और एक और चीज आप यहां पे चेक कीजिए, जैसे कि आईटी एक्ट सेक्शन 67 कैपिटल बी, इसका जिक्र किया गया है। फर्स्ट कन्विक्शन इज विद इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विद फाइन अप टू ₹10 लाख। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। और बता दूं कि यहां पे जो मेन लॉज हैं इस चीज के रिगार्डिंग डील करते हैं, चाहे वो इंडियन पीनल कोड है वहां पे जिक्र किया गया है, चाहे वो आईटी एक्ट है वहां पे इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए सेक्शन 292, 293, 294 ऑफ द इंडियन पीनल कोड यहां पे ऑब्सीन मैटर की बात करता है। सेक्शन 67 कैपिटल ए ऑफ द आईटी एक्ट और आगे जाके पॉक्सो एक्ट भी, वहां पे भी बताया गया है कि चिल्ड्रन के रिगार्डिंग जो ऐसे ऑफेंसेस हैं उनके रिगार्डिंग डील कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल चेक करते हैं किस लॉ में क्या चीज कवर्ड है। अब देखिए दोस्तों 292 इंडियन पीनल कोड का बात करता है सेल ऑफ ऑब्सीन बुक्स, ठीक है। तो यहां पे मैंने जो ई वाला पॉइंट है, एनीवन हु ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू डू एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन 292 की बात कर रहे हैं, शैल बी पनिश्ड, ठीक है। तो यहां पे 292 बात करता है सेल ऑफ ऑब्सीन बुक्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, डिटेल चेक करते हैं। 293 या 294 किस चीज की बात करता है, सेल ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स टू यंग पर्सन या फिर ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स हुएवर टू अनॉयंस ऑफ द अदर डज एनी ऑब्सीन एक्ट इन एनी पब्लिक प्लेस। मतलब वो क्या बन जाएगा, पनिशेबल। तो इस चीज का यहां पे दे रखा है सिंग्स, रिसाइट्स, अगर कोई गाना गाता है ऐसा कुछ, ऑब्सीन सॉन्ग, राइट, और नियर एनी पब्लिक प्लेस पनिशेबल है, पनिश विद इंप्रिजनमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months और विद फाइन और विद बोथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जब हम ऐसे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मैटर की बात करते हैं, अगर मैं कोर्ट की बात करूं, उन्होंने कुछ जिक्र किया कि हम इस पर्टिकुलर कंटेंट को किस वे से रोक सकते हैं, उन्होंने इसके रिगार्डिंग डील किया है। और जो जिक्र किया जाता है 3 करोड़ या 3.5 करोड़ वेबसाइट्स हैं जहां पे ऐसा कंटेंट अवेलेबल है। पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन ई फॉर्म। तो यहां पे क्या लिखा गया है, हुएवर पब्लिशेस, अगर कोई भी पब्लिश करता है या फिर ट्रांसमिट करता है या फिर और कॉज टू बी पब्लिश्ड और ट्रांसमिटेड इन द ई फॉर्म एनी मटेरियल विच कंटेन्स सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट और कंडक्ट, उसमें अगर ये कुछ होता है, शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। देखिए पहली बार क्या दिया गया है, पहली कन्विक्शन पे imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years and with fine which may extend to 10 lakh rupees and in the event of, अगर सेकंड की बात करते हैं और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट मामला है, विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years और फाइन कितना दे रखा है, फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिटेल्स जानते हैं। अब ये देखिए, एक जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन है जो हम बात कर रहे थे, न्यू स्टडी रिवील्स
चाइल्ड पोर्नोग्राफी नॉट अ क्राइम इन मोस्ट कंट्रीज। तो इसको बहुत ध्यान से डील करना होगा। और इन्होंने ये बोला कि न्यू स्टडी ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी लॉज इन 184 इंटरपोल मेंबर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैज प्रोड्यूस्ड अलार्मिंग रिजल्ट। मोर देन हाफ ऑफ दीज कंट्रीज, मतलब 95 से ज्यादा वो कंट्रीज हैं जहां पे इसके रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं है, हैव नो लॉज एड्रेसिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड इन मेनी अदर कंट्रीज द एग्जिस्टिंग लॉज आर इनएडिक्वेट। मतलब ये एक तरह की अलार्मिंग सिचुएशन है कि बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इन मामलों के रिगार्डिंग प्रॉपर लॉ ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके रिगार्डिंग डील किया है, हम सारी इंफॉर्मेशन जानते हैं, चाहे वो 2015 की बात करें, 16 की बात करें, 18 की बात करें एंड रिसेंटली चाहे 21 की बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रखे हैं इन चीजों के रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड सेंटर टू सजेस्ट मेयर्स टू बैन चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अब 2015 या 16 के आसपास की अगर बात करूं तो कोर्ट ने क्या क्या चीजें बोली, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन व्हाट कैन बी व्यूड इन द पब्लिक and what can be viewed in the private. The bench said after center reiterated, center ने जब ये चीज reiterate की, फिर से बोली दोहराई बात, it stand and submitted that it is difficult to ban the pornography websites as they do not fall under any country's jurisdiction. ठीक है, हमारी jurisdiction में नहीं आता, but उसी समय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जो बात बोली, दैट इज द एजेंसीज लाइक इंटरपोल एंड द सीबीआई आर टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू ब्लॉक साइट्स विच स्पेसिफिकली डील इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो दोस्तों इसके चलते ही यही कारण है इंडिया में बहुत ज्यादा साइट्स बैन हुई। ठीक है, चाहे वो किसी कंट्री में लीगल थी बट इंडिया में उनको बैन किया गया। राइट, आगे बढ़ते हैं और ये इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है कि दिसंबर 2018 में सोर्स क्या है, लिख रखा है, बिफोर यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इफ यू एक्सेस बैंड वेबसाइट्स इन इंडिया, यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ पॉर्न बैन इन इंडिया। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, तो यहां पे जो डॉट ने क्या किया था, जब 2015 में सारी बात उठी थी, हैड आस्क्ड द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स टू टेक डाउन एज मेनी एज 857 वेबसाइट्स इन अ बिड टू कंट्रोल साइबर क्राइम। मतलब यहां पे क्या हुआ था, बहुत ज्यादा वेबसाइट्स बैन कर दी गई थी। ठीक है, और आज की डेट में भी ये कंटिन्यूड है, काफी वेबसाइट जो बैंड है इन अ बिड टू कंट्रोल साइबर क्राइम, बट आफ्टर रिसीविंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम द अथॉरिटीज इट पार्शियली रिसिंडेड द बैन। मतलब कुछ पे हटा दिया बट कुछ पे आज भी कंटिन्यूड है। आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट्स दैट डिड नॉट प्रमोट चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर अनबैंड, इनको हटा दिया। द बैन फ्रॉम द गवर्नमेंट केम आफ्टर अ लॉयर filed a petition in Supreme Court arguing that online porn encourage sex crimes। तो ये चीज की दलील दी गई। ठीक है, अब 2018 में क्या होता है, the topic was again in news because the government once again directed the ISPs to ban 827 websites for following an order by the Uttarakhand High Court। डायरेक्शंस कहां से आई, उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से आई। जब एक रेप केस की न्यूज उठी थी, द कोर्ट आस्क्ड द सेंटर टू बैन पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स इन इंडिया, साइटिंग एन इंसिडेंट फ्रॉम देहरादून वेयर अ 10th स्टैंडर्ड गर्ल वाज रेप्ड बाय 4 of her seniors। The accused later told police that they did so after watching the pornographic content on the web। मतलब इसका इंपैक्ट क्या होता है, जब कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखा उसने तो अल्टीमेटली उसका असर क्या हुआ ये पर्टिकुलर एक्टिविटी पे। तो दोस्तों इनके द्वारा डायरेक्शंस दी गई, जहां पे पहले फिर से रिट्रेट किया गया कि वजह क्या है, ये क्राइम को बढ़ाता है किसी भी कंट्री में। राइट, अब सुप्रीम कोर्ट ने जब तांडव का केस आया था तब भी उन्होंने कुछ बातें रिट्रेट की थी। सम रेगुलेशन वाज नीडेड एज इन सम केसेस इवन पोर्नोग्राफी इज बीइंग शोन ऑन सच प्लेटफॉर्म्स एंड अ बैलेंस हैज टू बी मेंटेन्ड। तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट केसेस टाइम टू टाइम आते रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार रिट्रेट करते हुए कि इन चीज को रोका जाए, या जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको भी एक तरह का रेगुलेट किया जाना चाहिए। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, अब देखना यह है कि क्या ये जो लीगैलिटी ऑफ वॉचिंग पॉर्न इन इंडिया, इन द सेंस यहां पे बोला गया कि जब कोई अपने प्राइवेट प्लेस पे बैठ के, ठीक है, अगर कोई वेबसाइट अवेलेबल है, इफ समवन इज वॉचिंग दैट पर्टिकुलर कंटेंट, तो वो पनिशेबल नहीं है। बट अगर यही चीज पब्लिकली की जाती है
तो उसको पनिशेबल बना दिया गया। और यहां पे कुछ पर्टिकुलर कंटेंट का जिक्र किया गया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में बोला था कि अगर कोई भी ओरली, ये बेसिकली देखा जाए, कोर्ट ने ओरली स्टेट किया था दैट व्यूइंग पॉर्न इन अ प्राइवेट रूम मे फॉल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू पर्सनल लिबर्टी। एज अ रिजल्ट नो अथॉरिटी कैन टेक इट अवे फ्रॉम समवन so long as one is watching that particular movie in one's own home which is perfectly legal। ठीक है, तो बट बेसिकली जो वीडियो का कंटेंट था, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि कोर्ट का पूरा फोकस है कि जब हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करते हैं, इन वेबसाइट्स को प्रॉपर्ली बैन किया जाए और ये पर्टिकुलर कंटेंट अवेलेबल नहीं होना चाहिए वेबसाइट्स पे। बट ये जो पर्टिकुलर मुद्दा था, क्या ये किसी भी तरह के क्राइम में फॉल करता है या नहीं करता, तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा सा इलेबोरेट किया था कि अगर कोई प्राइवेट प्लेस में दिखता है तो देन इट इज फाइन, बट अदरवाइज पब्लिकली आप ये चीजें नहीं कर सकते। ऑल्दो इफ इट इज वॉच्ड इन अ प्राइवेट एरिया, वॉचिंग और स्टोरिंग pornographic content that portrays child pornography, rape और violence against women is illegal। इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, बिकॉज ये चीजें क्या करती हैं, इस पूरे की पूरी पिक्चर को इलीगल बना देती हैं। आई रिपीट, ऑल्दो इफ इट इज वॉच्ड इन अ प्राइवेट एरिया, वॉचिंग और स्टोरिंग, ध्यान से पढ़िए, दैट इज कंटेंट दैट पोर्ट्रेज द चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप और वायलेंस अगेंस्ट विमेन इज इलीगल। तो दोस्तों, ऐसी और जानकारी के लिए जब हम नया कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। और बताऊं, ये पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये बहुत देर से न्यूज में है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि और ज्यादा स्ट्रिक्ट इंपोजिशन की जाए कोर्ट की तरफ से। ऑल्दो डायरेक्टिव एक्शंस बहुत बार लिए गए, बट और भी चीजें रिक्वायर्ड हैं जो की जानी चाहिए ताकि ऐसे कोई भी क्राइम ना हो सके। अब इसका इंपैक्ट क्या था, काफी ज्यादा जो ये टेली प्रोवाइडर्स थे, ठीक है, इस इंडस्ट्री ने क्या किया, बैंड मेनी वेबसाइट्स फ्रॉम देयर नेटवर्क इंक्लूडिंग मैनी जेन्युइन एंड द लीगल वंस। ठीक है, किसी और कंट्री में होंगी बट दे कैन बी इजिली एक्सेस्ड। The ban applies to even those websites that don't seemingly have child pornographic content on their platform. There is no particular law in India that prohibits you from accessing the websites at home. But अगर हम बात करते हैं कि चाइल्ड जब जुड़ जाता है, अगर हम पोक्सो की भी बात करें, हम आईटी एक्ट की भी बात करें, तो ये चीजें पनिशेबल बन जाती हैं, राइट। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। ऐसे और कंटेंट के लिए जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।